नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 26 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से होने वाले उपचुनाव में भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का जहां एक तरफ ऐलान कर चुकी है, वहीं एक भवानीपुर का ताजा सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में यह बताया गया है कि भवानीपुर में बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी कौन यहां पर चुनाव जीतेगा। इसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। सीबीआई को बड़ा झटका लगा। इस पर हम आपको विस्तार से आगे जानकारी देते हैं। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, टूल किट मामले पर अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने का ऐलान कर चुकी है। यहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आगे इस पर राहुल गांधी का बयान आया है, हम आपको बताएंगे क्या कुछ कहा। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, उसका पंजीकरण हो रहा है, इस मामले पर फेल होती हुई मोदी सरकार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने लोगों की मदद के लिए एक नया अभियान चला दिया है। इस अभियान में लोगों की किस तरह से मदद होगी, इसकी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही कर्नाटक से। कर्नाटक में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं का अंधविश्वास, जिसके चलते कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ी हैं, किस तरह से, आगे हम आपको इसकी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फिलिस्तीन की समर्थन में अब अमेरिका ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। यरूशलेम में अब अमेरिका एक बड़ा काम करने जा रहा है। क्या करेगा, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएम केयर फंड में अब फिर से एक बार सवाल खड़े होने लगे हैं। पीएम केयर फंड में लाखों रुपए दान करने वाले लोगों ने ही अब पीएम केयर फंड पे सवाल खड़े किए हैं, किस तरह से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बाबा रामदेव को अब एक और बड़ा झटका। बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमएफ ने एक और नया एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। क्या एक्शन लिया जाएगा, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, वहीं अब सभी राजनीतिक पार्टियां भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ दो और सीटों के उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भवानीपुर सीट पर अगर चुनाव में होता है तो कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला इस वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन भवानीपुर सीट के अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहां पर एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि ममता बनर्जी यहां पर क्या जीत सकती हैं, तो इसमें 78% लोगों ने कहा है कि हां, भवानीपुर में ममता बनर्जी ही चुनाव जीतेंगी, जबकि बीजेपी को महज 16% लोगों ने ही कहा है कि वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं। 6% अन्य के खाते में लोगों ने वोट किया है। तो कहीं ना कहीं भवानीपुर सीट ने ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से होने वाले उपचुनाव में चुनाव जीतेंगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में अब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के हाउस अरेस्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने याचिका उसे वापस लेने का निर्देश दे दिया है और कहा है कि वह अपनी बात हाईकोर्ट में रखे। इसके बाद सीबीआई ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन यहां पर जो है ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम धरने की सराहना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम न्यायपालिका का मनोबल गिरने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं यह अहम टिप्पणी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में। जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, टूल किट मामले में अब दोस्तों बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालय पर छापेमारी किए जाने के बाद मंगलवार को कहा है कि सत्य डरता नहीं है। राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट के साथ ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं है। वह दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में कांग्रेस पार्टी से जुड़े 2 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। ये चाहे जितने भी हथकंडे अपना लिए जाएं, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। ये साफ तौर पर राहुल
राहुल गांधी ने कहा है। यानी कि टूल किट मामले में अब बीजेपी ने अपनी पुलिस के जरिए, दिल्ली पुलिस के जरिए जो है राहुल गांधी और उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टीकाकरण। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, इसमें जहां एक तरफ मोदी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। 25 मई कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस ने कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए जरूरी पंजीकरणों में गरीबों की मदद के मकसद से एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत संगठन के कार्यकर्ता शहरी इलाकों की झुग्गी बस्तियों और गांवों में गरीब परिवार तक पहुंचकर लोगों का पंजीकरण करवा रहे हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोमवार को बताया कि इंटरनेट, स्मार्टफोन और जागरूकता के अभाव के चलते बहुत सारे गरीब परिवार टीकाकरण से वंचित हैं। इस कारण यह अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि लाखों गरीबों को अब कांग्रेस पार्टी कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाने का एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर दोस्तों अंधविश्वास बीजेपी नेताओं के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभय पाटिल ने कोविड-19 को खत्म करने के लिए अग्निहोत्र हवन किया। कोरोना के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पाटिल एक समूह के साथ गाय के गोबर के उपलों, कपूर, नीम की पत्तियों समेत अन्य हर्बल वस्तुओं के साथ बेलागवी की सड़कों पर हवन किया। भाजपा से 3 बार विधायक रह चुके पाटिल ने कहा, मैं इलाज के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस हवन के जरिए हम कोविड-19 को खत्म कर सकेंगे। यानी कि सारा साइंस एक तरफ और बीजेपी के नेताओं का गोबर और गौमूत्र ज्ञान एक तरफ, जिसका नजारा आप बंगलोर में देख सकते हैं। कोरोना नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही उड़ाई हैं, साथ ही साथ लोगों को अंधविश्वास में भी ढकेलने का काम किया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, फिलिस्तीन से अमेरिका का बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को घोषणा की है कि अमेरिका यरूशलेम में अपना महावाणिज्य दूतावास फिर से खोलेगा। यह कदम फिलिस्तीन के साथ संबंध बहाल करने का परिचायक है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने कम कर दिया था। यानी कि जो ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी की और जिस तरह से इजराइल का साथ दिया, उस फैसले को पलटते हुए अब जो है जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका यरूशलेम फिलिस्तीन में फिर से अपना महावाणिज्य दूतावास खोलेगा और फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगा। इस वाणिज्य दूतावास ने लंबे समय तक स्वास्थ्य कार्यालय के रूप में काम किया और उसने फिलिस्तीनियों के साथ राजनयिक संबंधों की जिम्मेदारी निभाई गई है और फिर से यह काम शुरू किया जाएगा। तो यह जो बाइडेन का बड़ा फैसला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएम केयर फंड पर फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। पीएम केयर फंड में 2.5 लाख रुपए दान देने वाले गुजरात के शख्स ने अब पीएम केयर फंड पे सवाल खड़े कर दिए। आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि अगली बार कितना दान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कहीं दान तो दे दें लेकिन सुविधा ना मिले। दरअसल उनकी मां को, जिस शख्स ने 2.5 लाख रुपए का पीएम केयर फंड में दान दिया, उसको जो है हॉस्पिटल के अंदर बेड तक नहीं मिल पाया है। तो आप समझ सकते हैं पीएम केयर फंड की असलियत आखिर क्या है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बाबा रामदेव के खिलाफ अब आईएमएफ पूरी तरह से कार्रवाई के लिए कमर कस चुका। आप इस खबर को देख सकते हैं। आईएमए ने रामदेव को भेजा है 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। उन्होंने कहा कि पहले अपनी योग्यता बताइए, फिर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और 1000 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस अब बाबा रामदेव को थमाया गया है, जिसके बाद बाबा रामदेव और उनकी कंपनी में हड़कंप मच गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।